इस वक्त हम जो है बाबा साहब के घर जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस से दादर स्टेशन पर आप उतरते हैं, वैसे ही वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबा साहब का घर है। सबको ये पता है कि बाबा साहब की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे और इसके कारण उनके बच्चों की भी जान जा चुकी थी क्योंकि वो इलाज नहीं करवा पाए। यहाँ पे स्टेशन की एक पटरी लगती है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो सामने बाबा साहब का घर है। और वो घर कब बना? जब बाबा साहब 1930 में वेल नोन बैरिस्टर बन गए थे, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बैरिस्टर। उसके बाद बाबा साहब ने 2 प्लॉट खरीदे थे दादर में हिंदू कॉलोनी में। एक था 129 स्ट्रीट और दूसरा था 99, ये प्लॉट नंबर थे। वहाँ पर बाबा साहब ने 3 मंजिला घर बनाया था और वो भी खासकर अपने 55,000 किताबें रखने के लिए। और इसका पूरा डिज़ाइन जो है ना बाबा साहब ने खुद किया था। और एक ख़ास चीज़ और बताऊं, यहाँ तक मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन बाबा साहब का एक फ़ोटो मिला था मुझे रिसर्च के दौरान, जो आपको ये दिख रहा है। इसमें बाबा साहब की पूरी फैमिली की फ़ोटो है और इस घर के साथ। और इसमें एक ख़ास व्यक्ति और बैठा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन पे एरो आ रहा है, इनका नाम है मुकुंद। और ये जो हैं राज रत्न अम्बेडकर हैं, उनके दादाजी हैं जो बाबा साहब के साथ रहते थे और उन्होंने उनको अपना सरनेम भी दिया था। ऐसा मुझे रिसर्च के दौरान पता चला, जिस पर अभी कुछ वीडियोस बन रहे हैं MNTV के द्वारा। लेकिन मेरा MNTV से कोई विवाद नहीं है, बट मेरी रिसर्च में मुझे ये पता चला, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मुकुंद जो हैं वो बाबा साहब के नेफ्यू थे और लगभग उन्हीं की वेशभूषा में रहते थे। साथ में हमारे। अच्छा, तुम साथ। तो ये बाबा साहब का घर है और यहाँ पे उनके पुराने बिलोंगिंग्स, मतलब उनके बर्तन रखे हुए हैं और जिन जिन चीज़ों में बाबा साहब खाना खाते थे या माता रमाबाई खाना बनाती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल क्षण होने वाला है। ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये सारे बर्तन जो है ओरिजिनल हैं, मतलब बाबा साहब के खुद के बर्तन हैं जिनका वो इस्तेमाल करते थे। माता रमाबाई की फ़ोटो लगी हुई है और वहाँ पे बाबा साहब का मेज है। ये बाबा साहब का मेज है, पढ़ते थे यहाँ पर पढ़ते थे। अंदर जाके ले सकता हूँ शूट। और ये बहुत ऐसी चीज़ है जहाँ पर शायद मुझे अलाउड किया गया है और किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब की मेज है और यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं बाबा साहब की, और ये देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। यहाँ बाबा साहब का शायद बैठक बना हुआ है, जहाँ उनकी पुरानी अलमारी रखी हुई है और ये पूरे लकड़ी का काम है। ये सब बाबा साहब ने खुद बनवाया था। बाबा साहब ने ये लकड़ी का टेबल खुद बनवाया था ताकि जो यहाँ पर आकर बैठे हैं उनके लिए टाइम पास के लिए किताबें यहाँ पर रखी थी। और ये खूंटा है, ये लकड़ी का जो खूंटा है, यहाँ बुक्स रखते थे और ये उनका यहाँ वेटिंग रूम था। देख सकते हो ये पूरा का पूरा अभी भी उसी कंडीशन में है, कितनी अच्छी तरीके से उसको रखा गया है अभी तक। और ये दरवाजे वगैरह सब म्यांमार की लकड़ी का है। ये म्यांमार बर्मा से आया था, सॉरी बर्मा से आया था ये लकड़ी, और आज भी उसी कंडीशन में है। उनके ज़माने ये जो बाबा साहब का फोटो है, ये तभी का जो बाबा साहब का फर्स्ट बर्थडे ये सेलिब्रेट किया था 50 साल जब हुए थे बाबा साहब। जब 50 साल के बर्थडे फोटो सर, ये सारी टेबल्स जो ये सब एक्चुअली है फ्लोरिंग से टॉप तक आप जो फ्लोरिंग दिख रही है, ये बाबा साहब ने खुद लगाया हुआ फ्लोरिंग है। हाँ, ये जो वायर बटन जो दिख रहे हैं आप, ये सब एक्चुअली वही बटन है जो 1930 में बाबा साहब इसको यूज़ करते थे, बंद किया ऑन किया, अभी आज भी वर्किंग में वही वायर। ये 1935 में जो लकड़ा लगा था, ये बर्मा टिक है, इसका लाइफ कम से कम 500 साल है। 500 साल है, कम से कम 500। ये बाबा साहब ने खुद मंगवाया, खुद लगाया था। इसमें
जो भी चीज़ लगाई बाबा साहब ने जो की है एकदम अप टू डेट की है, मतलब हजारों साल जिए। कोई भी नहीं बोल सकता इसको 1935 का बंगला है, 85 ईयर्स हो रहे इसको, कुछ भी बदलाव नहीं। और दूसरी सोचने की बात है, घर लोन लेके बना था उस टाइम पे। कौन सा बैंक था वो? SBI बैंक जो अभी भी है, उसका एम्पीरियल कुछ बैंक का नाम था पहले। अभी SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी है। अच्छा। अभी उसके पहले एम्पीरियल कुछ नाम था उसका, उससे उन्होंने लोन लिया था। और अब वो जो एंट्रेंस है वो मेन एंट्रेंस था बाबा साहब आने का, ये इधर का। हाँ, उस जमाने का मेन एंट्रेंस था। बाबा साहब की जो गाड़ियाँ थी कोच में खड़ी होती थी, कोच से इधर आने का, इधर आने के फर्स्ट फ्लोर जाएंगे इधर से, जो ऊपर लाइब्रेरी थी इस डोर के पीछे। इसका पूरा मेंटेनेंस खाली अम्बेडकर फैमिली करती है, नो गवर्नमेंट, नो कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कुछ नहीं, इसका कोई भी नहीं। मैं भी यहाँ पे सेवक हूँ खाली अम्बेडकर फैमिली की वजह से। अच्छा, आप यहाँ 5 साल से यहाँ पे सेवक हूँ। आज थोड़ा सैनिक है लेकिन मैं आज दिन अकेला रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ आप वन मैन यहाँ पूरी चीज देखता हूँ। जो क्या नाम है आपका? उमेश कसरे, राजगढ़ सेवक करके है। उमेश कसरे। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं सारा? हाँ, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे राजगढ़ करके तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेंटेन आएगा, उसमें जब सब आएगा 777 करेंगे। हाँ, मेरा नंबर है। एक्चुअली बाहर गाँव से मांगा था बाबा साहब, 1 पीस है। आप देख सकते हैं 1935 में अगर कोई सोच भी नहीं सकता कि नहाने के लिए बाबा साहब को कोई भी आदमी टब में नहाएगा करके। वो टाइम पे 1935 के दरमियान किधर नहाएंगे तो तालाब में नहाएंगे या किधर कुएं पे नहाएंगे, ऐसा सोच था। लेकिन बाबा साहब उस टाइम पे बाहर गाँव रहने की वजह से उनको आइडियाज थी कि कैसा रहने वाला रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो टाइम में बाबा साहब प्योर मार्बल के टब लाए थे। 1 पीस है, आप डिजाइन देख सकते कितना बढ़िया है। इसको उठाने के कम से कम 7 से 8 आदमी लगते हैं, इतना हेवी है, पूरा स्टोन का है। आता मला वाटते 85 ते 80 जसं असतं फ्लोरिंग्स लगे फक्त हेच फ्लोरिंग। तो ये 2 रूम नीचे का फ्लोर खाली था, खुला हुआ है, एक इधर का और इधर का। यहाँ से एंट्री होती थी, बाबा साहब की गाड़ी यहाँ रुकती थी और यहाँ से जो अंदर मैंने आपको दिखाया वहाँ बाबा साहब उतरते थे और उसके बाद बाबा साहब ऊपर जाते थे। यहाँ पर बाबा साहब ने 2 घर खरीदे थे। हाँ, अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे, यहाँ से इधर 99 ये प्लॉट नंबर 129 है, वो 99 प्लॉट है। अभी उसका राम गुम्फा करके है, वो टाइम पे 4 मीनार कुछ करके अभी उन्होंने चेंज करके राम गुम्फा रखा है। जो बाबा साहब ने बाहर का जो आदमी 10-12 जो भेज दिए थे पढ़े के लिए, उसी में से एक आदमी के बच्चे ने बाबा साहब का जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, वो तोड़ दिया था। क्या नाम था उनका? रत्नाकर गायकवाड़, जो IAS थे, चीफ सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के। जिनके बेटे थे, जिनके बाबा साहब ने मदद की थी। तोड़, हाँ, जिसको बाहर का भेजा बाबा साहब ने पढ़ाई के लिए, उसी के बेटे ने तोड़ने की कोशिश की। और क्यों? उसको डेवलप करना है, उसको 5 स्टार होटल बनाना है। अरे भाई, गरीब जनता है, गरीब जनता गरीबी की जगह रही ना। कितना दूर है यहाँ से? वो वॉकिंग 10 मिनट से यहाँ सीधे वॉकिंग। क्या बाबा साहब यहाँ से चलते वो प्रेस में जाते, जब आप प्रेस से इधर आते थे, जूना प्रिंटिंग। जूना प्रिंटिंग। थैंक यू उमेश। थैंक यू सर। और ये डेली 10 से 6 बजे तक खुला है, ट्यूसडे खाली क्लोज होता है। अगर कोई आना चाहे तो रेगुलर आ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो गूगल में जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर करके फ़ोन करके भी आ सकते हैं। तो भाई साहब, यहाँ बाबा साहब का घर कहाँ है? मुंबई में है? हाँ। अच्छा, मुझे तो किसी ने बोला दादर में। आप ग्वालियर क्या कर रहे हो? चलो घर पे चलो। और पुरानी चीज़ें देखकर सच में इतना शानदार लगा, जिसके कोई कि बाबा साहब का घर है। क्या लगा सनी? भावुक हो गए। बाबा साहब ने 2 घर खरीदे थे, एक जो अपन देख के आ रहे हैं प्लॉट 129 और एक दूसरा प्लॉट था जिसका नंबर था 99। तो वो इसी लाइन में कहीं है, हम देख रहे हैं। विष्णु सदन ये तो नहीं है? ये प्लॉट नंबर 100 है, मतलब उसके आसपास ही कहीं होगा। और वो जो दूसरा घर था, जो प्लॉट नंबर 99 हम ढूंढ रहे हैं, उसको बाबा साहब ने क्या है, उनके कुछ ड्यूज हो गए थे, किताबें खरीदनी थी और बहुत से कर्जे थे उनके पास। तो वो कर्जा ख़त्म करने के लिए उन्होंने
इस प्लॉट को बेच दिया था। इसका नाम इन्होंने रखा था चार मीनार। और ये जो चीज़ है वो आपको किसी न्यूज़ मीडिया में नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतनी मगजमारी कोई नहीं करता यार। और हमारी न्यूज़ मीडिया नहीं, हमारा ब्लॉग है। और मुझे लग रहा है वो यही है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इसका नाम जो है राम गुम्फा रखा है, कुछ सनी ने भी बताया, लेकिन मैं कंफर्मेशन करने के लिए गए थे। हाँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया राम गुम्फा होता क्या है। तो जो भी हो सकता है उनका नाम हो। तो ये घर जो है